में मुरब्बा कालिब की कीमत किस तरह से निकाली जाती है ये देख चुके हैं। आज हमको मुरब्बा कालिब का तरीका यानी क्रैमर का उसूल, इस तरीके से हमजाद मसवातों को कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं, कम से कम जगह में मुरब्बा कालिब की मदद से हम हमजाद मसवातों को क्रैमर के तरीके से हल कर सकते हैं। एक स्विस रियाज़ीदान गुजरा है गिब्रेल क्रैमर नाम का, उसने इस तरीके को ढूंढ निकाला था, मालूम किया था, इसलिए इस तरीके का नाम क्रैमर का उसूल या क्रैमर का तरीका है। ठीक है, तो कुछ मिसालें देखेंगे हम इसमें। पहले तो इसका एक ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता हमको अखज़ करता है। फ़र्क कीजिए कि हमजाद मसवातें हमको दी गई है, इस तरीके में हमजाद मसवातों को लिखने का तरीका क्या है देखिए। a1x जमा b1y बराबर c1, ये होगी मसवात नंबर 1। इसी तरह से a2x जमा b2y बराबर c। यहाँ पर x के ज़रिए a1 a2, y के ज़रिए b1 b2 और मुस्तकिल रुकन c1 c2। ठीक है, तो ये हमजाद मसवातों को लिखने का तरीका है क्रैमर के उसूल में। अब फर्ज कीजिए कि ये जो मसवात है इसको मसवात नंबर 1 दे देंगे, इसको मसवात नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये आदाद है, ये कैसे है? हकीकी आदाद है। कौन कौन से आदाद? a1 b1 a2 b2 c1 और c2, ये तीनों जो आदाद है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये आदाद क्या है? हकीकी आदाद है। ठीक है, अब इस तरह से ये हकीकी आदाद है। अब हम हमजाद मसवातों को इखराज के तरीके से हल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? मसवात 1 को b2 से ज़रब देंगे। मसवात 1 को कैसे ज़रब देंगे? b2 से ज़रब देंगे। तो a1 b2x जमा b1 b2y बराबर c1 b2, ये होगी मसवात नंबर 3। ठीक है, इसी तरह से मसवात 2 को b1 से ज़रब देंगे। मसवात 2 को कैसे देंगे? b1 से ज़रब देंगे। क्या हो जाएगा? a2 b1x जमा b2 b1y बराबर c2 b1, ये होगी मसवात नंबर 4। ठीक है, इस तरह से मसवात 1 को हमने b2 से ज़रब दिए और मसवात 2 को b1 से ज़रब दिए। अब क्या करेंगे? इखराज करेंगे हम मसवात 3 में से मसवात 4 की तफरीक करने पर। मसवात 3 से मसवात 4 की तफरीक करने पर, मसवात 3 ये है अपनी a1 b2x जमा b1 b2y बराबर c1 b2 और a2 b1x जमा b2 b1y बराबर c2 b1। तफरीक का अमल करेंगे। यहाँ क्या बचेगा? हमको x को कॉमन निकाल लेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1 x दोनों का मुश्किल। ठीक है, अब ये जमा होगा b1 में से b1 गया, b2 में से b2 और y में से y, यानी यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे और इधर क्या बचेगा? c1 b2 और c2 b1। c1 b2 माइनस c2 b1, यह को हासिल। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए
ये हमको मिल गया a1 b2 माइनस a2 b1x बराबर c1 b2 माइनस c2 b1। अब ये ब्रैकेट को उठाकर इससे मतलब जोड़ने लाएंगे, x की कीमत हमको यहाँ मिल जाएगी। x बराबर क्या हो जाएगा, c1 b2 माइनस c2 b1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से यहाँ y का इखराज किया अपन ने, y काटे तो हमको ये इस तरह से मिली। इसी तरह से अगर हम x का इखराज करते हैं, इसी तरह x का इखराज करने पर हमको क्या मिलेगा, ये दोनों कट जाएंगे, x और y की कीमत हमको मिलेगी। तो x का इखराज करने पर हमको y बराबर ऊपर का बदल जाएगा c1 a2 a2 c1 माइनस a1 c2 बटे नीचे का जैसे कि वैसा है। अब यहाँ पर हमको x और y दोनों की यहाँ कीमतें मिल गई है। यहाँ अपन ने y का इखराज किया और यहाँ पर x का इखराज पूरा यही तरीके से करेंगे। सिर्फ यहाँ पर जो ज़रब देने का काम है, यहाँ पर जो ज़रब दिए कैसे मसावत एक को b2 से, तो यहाँ पे कैसे देना पड़ेगा a2 से, और यहाँ पर मसावत 2 को b1 से ज़रब दिए तो यहाँ कैसे देना पड़ेगा a2 से। तो फिर ये इस तरह से तफरीक करेंगे 3 और 4 में से, और 3 और 4 की तफरीक करने पर हमको ये मिलेगा। इस तरह से y की कीमत हमने हासिल की। अब ये मसावतों में हमको जो फ़िक्रे दिख रहे हैं, ये फ़िक्रों को ध्यान में रखने के लिए मुख्तसर जगह में इनको हम क्या कर सकते हैं, मुरब्बा कालिब में लिख सकते हैं। कौन कौन से फ़िक्रे हैं देखिए, जैसे a2 c1 माइनस a1 c2, c1 b2 माइनस c2 b1, और a1 b2 माइनस a2 b1। ये फिगरों को हम अगर मुरब्बा कालिब में लिखते हैं तो आसानी से इनको हम हल कर सकते हैं। तो अब ये मसावातों को के ज़रीब और मुस्तकिल रुकन का मुशाहिदा करना है हमको। देखो a1 x का ज़रीब, b2 y का ज़रीब, x का ज़रीब y का ज़रीब, ये मुस्तकिल रुकन y का ज़रीब, मुस्तकिल रुकन y का ज़रीब, x का ज़रीब मुस्तकिल रुकन, x का ज़रीब मुस्तकिल रुकन। ठीक है, इस तरह से ये तीनों अज्जा है। तो ये मसावातों को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, a1x जमा b1y बराबर c1, a2x जमा b2y बराबर c2, तब हमको तीन उमूदी सुकून मिलेंगे। इनके ज़रिए x के ज़रीब का सुकून पहला, दूसरा y के ज़रीब का, और तीसरा मुस्तकिल रुकन के ज़रीब का, यानी a1 a2 उमूदी सुकून मिल गया, दूसरा उमूदी सुकून b1 b2, और तीसरा उमूदी सुकून c1 c2। x के ज़रीब का रुकना है ये, y के ज़रीब का, और ये मुस्तकिल। इस तरह से तीन उमूदी सुकून हमको मिलते हैं। अब हमको मालूम है, जब हमको x मालूम करना पड़ेगा, जब इनको x मालूम करना है तो फिर ये दोनों को लेंगे, x के ज़रीब को बाहर रखेंगे। जब हमको y मालूम करना है तो ये दोनों को लेंगे। ठीक है, जब हमको y मालूम करना है तो ये वाले रुकन को हम लेंगे। इस तरह से हम आसानी से, और जब हमको मुस्तकिल रुकन c मालूम करना है तो फिर इसको देंगे, ये दोनों को लेंगे, बाहर रखेगा। इस तरीके से हम आसानी से मुरब्बा कालिब का इस्तेमाल करते हुए हमदार मसावात को हल कर सकते हैं। अब इनको मसावात नंबर दे देंगे, ये होगी मसावात नंबर 5 और ये होगी मसावात नंबर 6। ठीक है, मसावात 5 और 6, 4 तक आ गए थे अपन, मसावात 5 और 6। तो मसावात 5 और 6 में x और y की कीमत मुरब्बा कालिब की मदद से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, मसावात 5 और 6 का इस्तेमाल करते हुए
हम x और y की कीमत मुरब्बा कालिक की मदद से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? x क्या निकाले अपन ने? C1B2 माइनस A2B1 बटे A1B2 माइनस A2B1। इसको मुरब्बा कालिक में कैसे लिखेंगे? देखिए, ये चारों अरकान ऊपर के मुरब्बा कालिक में आएंगे। तिरछी गलत करना है ना हमको। C1 C2 B1 B2, देखो तिरछी गलत में आ गया। C1 B2 माइनस B1 C2। फिर वैसे ही ये नीचे के रूप में मुरब्बा कालिक में x की कीमत क्या आएगा? A1 A2 B1 B2। तिरछी गलत आ गई x की कीमत। इसी तरह से y का क्या निकाले थे अपन? y का निकाले थे A2C1 माइनस A1C2 बटे A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो y बराबर ऊपर के मुरब्बा कालिक में A1 A2 C1 C2 हो गया। ऊपर का शुमार कुनिंदा का काम हो गया। अब नसब नुमा में क्या है? A1 A2 B1 B2। देखो तिरछी तरफ करो, तो मिल जाएगा हमको A1C2 A1C2 A2C1 A2C1 मिल गया। A1A2 A1B2 A1B2 मिल गया। फिर A2B1 A2B1 तिरछी तरफ में हमको ये मिल जाए। इस तरीके से आप ये राब्तों का अगर ध्यान में रखते हैं तो मुरब्बा कालिक को आसानी से हल कर सकते हैं। अब इन्हें हम जहन में रखने के लिए राब्ता कैसे बनाएंगे? देखो, डी का रास्ता कैसे बनेंगे? देखो, डी में कौन आएगा? सी रुकने को छोड़कर सभी रुकना आएंगे, यानी A1 A2 B1 B2। ठीक है, फिर दूसरा है आपका dx का। इसमें x के जरिए को छोड़कर सभी आ जाएंगे, यानी B1 B2 C1 C2। फिर dy, इसमें C वाले कॉलम को पहले लिखना है और D वाले कॉलम को बाद में लिखना है। dx में C वाले कॉलम को पहले लिखेंगे, C1 C2 B1 B2। तीसरा रास्ता रहेगा dy में y के जरिए निकल जाएंगे, यानी B1 B2 निकल जाएंगे, बचेगा क्या? A1 A2 C1 C2। इसका रास्ता A1 A2 C1 C2। ये तीन रास्ते मिल गए हमको d मालूम करने के लिए, x और y के जरिए dx मालूम करने के लिए, y अपने मुस्तकिल रुकन और y के जरिए, और dy मालूम करने के लिए x के जरिए और मुस्तकिल रुकन। अब x मालूम करने का रास्ता जैसे आपने देखे यहाँ पर, देखो ये क्या है? ऊपर का ये तो है अपना dx, और ये क्या है? d, यानी dx बटे d। ये का रास्ता हो गया x का रास्ता। ठीक है, फिर उसी तरह से y का रास्ता क्या रहेगा? देखो ये क्या है? ये है dy, A1 A2 C1 C2 A1 A2 C1 C2। ये क्या है? dy बटे A1 A2 B1 B2 क्या है? d। इस तरह से ये हो गया y का रास्ता, यानी x का रास्ता बनेगा dx बटे d और y का रास्ता बनेगा dy बटे d। इस तरीके से ये रास्तों का इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी हमजाद मसवात को हल कर सकते हैं। अब d, dx और dy इन मुरब्बा कालिकों को लिखने के लिए तीन उमूदी सुकून ध्यान में रखना है आपको। कौन से तीन उमूदी सुकून याद रखिएगा? पहले बताया मैंने A1 A2, दूसरा B1 B2, तीसरा C1 C2। जब हमको D मालूम करना है तो ये दोनों ही, जब हमको dx मालूम करना है तो ये दोनों का, और जब हमको dy मालूम करना है
तो ये ठीक है। इस तरीके से आप ये दोनों को जोड़कर लिख सकते हैं dy के लिए a1 a2 c1 c2, dx के लिए c1 c2 b1 b2 और d के लिए a1 a2 और b1 b2। ये ध्यान रखना है। डी में मुस्तकिल अरकान c1 c2 को खारिज किया जाएगा, dx में x के जरीबों को खारिज किया जाएगा और dy में y के जरीबों को खारिज किया जाएगा। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। यानी तो किसको खारिज करेंगे, c1 c2 को खारिज करेंगे। जब dx मालूम करना है तो a1 b2 को खारिज करेंगे, जब dy मालूम करना है तो b1 b2 को खारिज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये c1 c2 किसके रुकन है, मुस्तकिल के। a1 a2 किसके जरीब है, तो x मुतग़य्यर के जरीब है और b1 b2 किसके जरीब है, y मुतग़य्यर के। इसलिए इसकी कीमत निकालेंगे आप, जिस मुतग़य्यर की कीमत निकालेंगे उस मुतग़य्यर के जरीबों को खारिज करना पड़ता है। इन मसवात को हमको कौन सी सूरत में लिखना पड़ेगा, ax जमा by बराबर c, ये सूरत में लिखना पड़ेगा। चाहे कोई भी सूरत में दी जाए मसवात, हमको ये सूरत में a b और c इस तरह से लिखना। दूसरी बात, क्या कीमतें मालूम करना पड़ेगी, पहले d की कीमत मालूम करेंगे यानी a1 a2 b1 b2, फिर dx की कैसे मालूम करेंगे, c1 c2 b1 b2 और तीसरी कीमत मालूम करना पड़ेगी dy की। dy के लिए क्या है, a1 a2 c1 c2, ये तीन कीमतें मालूम करना है। तीन कीमतें मालूम करने के बाद मुरब्बा कायदे की मदद से आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, फिर ये दो रास्ते इस्तेमाल करना पड़ेंगे, x बराबर dx बटे d और y बराबर dy बटे d। यानी जो आपको dx मिला वो यहाँ लिखेंगे और d जो मिला वो यहाँ लिखेंगे। फिर x मालूम हो जाएगा आपको, फिर dy मालूम, y मालूम करने के लिए dy की कीमत यहाँ जो मिली वो डालेंगे यहाँ, और d तो पहले निकाली आपने। इस तरह से dy और d से आपको क्या निकालना है, y की कीमत निकालना है। अब एक मिसाल देखते हैं और उसको ग्रामर के तरीके से हल करते हैं। मिसाल हमको दी गई है 2x जमा 4y बराबर 10। ठीक है, और दूसरी मसवात है 5x जमा 3y बराबर 4। ये समझ लो पहली मसवात है और ये समझ लो दूसरी मसवात है। मालूम हमको इसको क्या बोलेंगे अपन, a1x जमा b1y c1 और ये a2x b2y c2। ठीक है, अब कीमतें मालूम है, a1 की कीमत कितनी है, a1 की कीमत है 5, फिर b1 की कीमत कितनी है, b1 की कीमत है 3 और c1 की कीमत कितनी है, तो c1 की कीमत है 11। इसी तरह से यहाँ पर a2 की कीमत 2 है, b2 की कीमत 4 है और c2 की कीमत 10। अभी चारों चीज़ें शो चीज़ें को मालूम हुई। अब इस परसेंट को क्या करना है, d dx और dy मालूम करना है। तो पहले क्या करेंगे, d मालूम करेंगे। d में क्या आएगा, a1 a2 b1 b2। देखो a1 कितना है 5, a2 कितना है 2, फिर b1 कितना है 3 और b2 कितना है 4। तिरछी ज़रब यानी 5 ज़रब 4 होगा 3 ज़रब 2, 5 ज़रब 4 5 6 20 माइनस 3 दूनी 6, 20 में से 6 है तो 14, यानी डी की कीमत मिलेगी इनको कितनी, 14। ठीक है, अब इसी तरह से dx मालूम करेंगे। dx में क्या आएगा, c1 c2 b1 b2। c1 c2 कितना है, c1 है 11 और c2 क्या है 10। फिर b1 कितना है 3 और b2 कितना है 4। तिरछी ज़रब 11 ज़रब 30 माइनस 10 ज़रब 4
11 तिया 33 वजा 33 वजा 10 चौक 40 वजा 40। ठीक है, सॉरी 11 चौक 4 ये 3 तो 11 चौक 44 वजा 10 तिया 30। ठीक है, वजा 44 वजा वजा क्या हो जाएंगे जमा 30 तो 14 काय ते वजा की 14 यानी dx मिल गया हमको वजा 14। अब निकालेंगे हम dy का रास्ता a1 a2 c1 c2। देखो हमने क्या करे y के तरीके को खारिज कर दिए। a1 a2 कितना है, a1 है 5 a2 है 2 c1 है वजा 11 और c2 है वजा 3 तरफ 5 तरफ वजा 10 माइनस वजा 11 तरफ 2 5 लाइन 50 वजा 50 वजा 11 दूनी 22 वजा 50 वजा वजा जमा 22। 50 में से 22 गए तो कितने बचे 28 आई के वजा 28। इस तरह से हमको मिलेगा dy बराबर वजा 28। देखो तीन चीज़ें निकाली अपने डी एक्स और dy। अब क्या है आपके पास आपका है x बराबर क्या है आपका dx बटे डी। dx कितना निकला अपना वजा 14 बटे डी कितना निकला, डी निकला 14 का 14 यानी x मिल गया अपने को वजा 1। अब उसी तरह से y मालूम करेंगे dy बटे डी। dy बटे डी, dy कितना है वजा 28 है बटे डी कितना है 14 है। 14 का 14 14 दूनी 28 यानी x की कीमत मिल गई हमको वजा 2। सॉरी y की कीमत है ये, y की कीमत है y मिल गया हमको वजा 2। इस तरीके से दी हुई मुरब्बी मसवात क्या है वजा 1 वजा 2 है यानी x y बराबर क्या मिला हमको वजा 1 वजा 2 क्या है दी हुई मुरब्बी मसवात के हल है। दी हुई सॉरी भंगार मसवात के हल, दी हुई भंगार मसवात के हल है। तो इस मिसाल पे गौर करना है आपको। पहले क्या किया अपन ने इनको, पहली मसवात को a1x जमा b1y बराबर c1, फिर दूसरी मसवात को a2x जमा b2y बराबर c2, फिर a1 b1 a2 b2 c1 c2 इनकी कीमतें निकालें, फिर d निकालें। d का रास्ता है आपके सामने a1 a2 b1 b2, फिर dx निकालें c1 c2 b1 b2 से, फिर dy निकाले a1 a2 c1 c2। ठीक है, इस तरीके से dx और dy की कीमतों का इस्तेमाल करके हमने x की कीमत और y की कीमत मालूम की है। तो ये तरीका कहलाता है 3 मार्क का तरीका। इसमें आपको होमवर्क देते हैं अमली काम 1 आपकी किताब का सफ़ा नंबर 14 पर दिया गया है। अमली काम 1 ये आप हल करके लाएंगे, हल करके बताएंगे, इसका और फोटो ग्रुप पर शेयर करेंगे। आपकी किताब में ही सफ़ा नंबर 14 पर। ठीक है।